वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्तिरहितुकी त्वयि ऐनन्दतनुज किङ्करं पतितं मामविषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजस्थित धूलिसदृशं विचिन्तये नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम गृहणे भविष्यति युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां विनष्टु मामदर्शनान् मर्मातां करोतु वा यथा तथा वविदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। तो हम लोग माधवेंद्रपुरी की लीला का स्मरण कर रहे थे, किस प्रकार से पंडित ने वो खीर लाई और आधे रास्ते में बोलने लगे, अरे कोई है माधवेंद्रपुरी राम का यहाँ पर जिसको जगन्नाथ जी ने खीर चुराई है, गोपीनाथ जी ने खीर चुराई है, अपना खीर आकर के ले जाओ। आपसे बड़ा भाग्यवान कौन होगा कि गोपीनाथ ने आपके लिए खीर चुराई है। माधवेंद्रपुरी आए, खीर लिए और फिर उसके खंड, वो जो जो मटकी थी उसको तोड़ा, फिर उसके खंड को वो खाते, मट्टी की जो हंडिया थी मट्टी के उसको, और उससे वो प्रसन्न हो जाते थे, भावावेश में हो जाते थे। फिर वहां से वो निकले, जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथपुरी के पंडों से मिले। वहां पर भी इनको मिलने के लिए बहुत लोग आते थे, फेमस थे उस समय पर, लेकिन ये परमहंस कैटेगरी थे, इनको किसी को मिलना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन भक्त की ऐसी बात होती है कि भक्त जहां जाते हैं, वो छुपाना भी चाहे भक्त अपने आप को, लेकिन प्रसिद्धि उनके पीछे पीछे भागती है, यश उनके पीछे पीछे भागता है। तो भीड़ मचने लगी, लेकिन फिर उन्होंने वहां के पंडों से कहा कि कृपा करके, मुझे गोपाल ने स्वप्न में आकर के चंदन के लिए कहा है, तो आप मेरे लिए चंदन का इंतजाम करा दो और मुझे वापस जाना है। गोपाल बड़े तप रहे हैं इस समय गोवर्धन में, तो उनके लिए चंदन इकट्ठा किया गया, 82 पाउंड्स, और कर्पूर इकट्ठा किया गया, और फिर उनको पेपर दिए गए जिससे कि कहीं कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल उनको परेशान ना करे। तो चंदन लेकर जा रहे थे, आधे रास्ते फिर रेमुणा आए थे, और रेमुणा में आते ही फिर स्वप्न आया। भगवान कहते हैं, मुझे तुम यहीं पर चंदन लगा दो, सारा चंदन तब तक घिसो और लेप करो मेरा, और तुम यहाँ पर लेप करोगे तो ठंडक मुझे वहां मिल जाएगी। तो ये जो विग्रह है और जो गोवर्धन का विग्रह है, ये दोनों हम एक ही हैं। तो उस समय पर इन्होंने, माधवेंद्रपुरी ने 4 लोगों को नियुक्त किया, कहा इनका वेतन भी मैं दूंगा। 4 लोगों को नियुक्त करके फिर वो चंदन घिसवाया है, फिर लेप करवाया है। इनकी जो डेडिकेशन थी, कल हमने चर्चा थोड़ी हल्की सी की थी कि स्वप्न देख करके कैसे उस बात को सीरियसली लिया और कैसे उसको फॉलो किया। और मैंने आप लोगों से कहा था, यदि स्वप्न में भी भगवान आपको दर्शन देते हैं तो आप उसको सत्य समझना। बहुत लोगों को लगता है कि भगवान तो दिखते नहीं है, क्योंकि आप विश्वास नहीं करते कि स्वप्न में देखे हुए भगवान सच्चे सच्चे भगवान है। मूर्ति आज जो हम कथा पढ़ने वाले हैं, आज भगवान साक्षात मूर्ति स्वरूप में वृंदावन से चलते हुए आए हैं पीछे, और आकर के साक्षी गोपाल बन करके बैठे हैं पुरी में। और तो ये तब होता है जब हमें भरोसा होता है कि भगवान उस मूर्ति में है, और स्ट्रांग भरोसा कि भगवान को भी हम हिला दे। ये जो साक्षी जो खीर चोरा गोपाल, इनकी जो कथा पढ़ी, कैसा इनको भरोसा था माधवेंद्रपुरी को। चंदन लिए जा रहे हैं, कह सकते थे ना हमारे ऐसा कोई होगा, रे भगवान आए थे बोले थे चंदन, हम थोड़ी ना अपना घर वर छोड़ करके जाएंगे चंदन लेने के लिए। लेकिन इन्होंने उसको सीरियसली लिया। जब सीरियसली लेकर के कोई व्यक्ति आ रहा है उतना चंदन लेकर के, तो भगवान को भी दया आ गया, अरे बाप रे, मेरे लिए इतना मेहनत। भगवान सपने में आके बोलते नहीं तुम यही लगा दो, मैं यहीं पर खुश हूँ। ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम। चैतन्य महाप्रभु ये माधवेंद्रपुरी के बारे में कह रहे थे, सारांश में आपको बता रही हूँ, तो सडनली उनको एक श्लोक याद आया जो माधवेंद्रपुरी हमेशा कहते थे, जो राधा रानी का भाव था कि हे नाथ, हे दैत्य, तुम कहाँ हो, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊं। और ये कहते ही चैतन्य महाप्रभु भावेश में आ गए। फिर वहां पर कीर्तन हुआ है, फिर चैतन्य महाप्रभु को वो खीर खिलाई गई है, शयन आरती हुई है, ये सब हुआ। ये सब लीलाएं कल हमने सुनी थी। आज हम लोग और एक सुंदर लीला सुनने वाले हैं, साक्षी गोपाल की। मैं इस मंदिर में गई हूँ, जगन्नाथपुरी में है ये मंदिर। इतना सुंदर मंदिर है, इतनी सुंदर मूर्ति है, इतनी बड़ी मूर्ति है, हैरान हो जाएंगे कि सुन करके कि साक्षी गोपाल चल करके आए और इतनी बड़ी मूर्ति, बिल्कुल ह्यूमन साइज होगी शायद, इतनी अच्छी, वेरी वेरी नाइस मूर्ति। और
जैसे मैं कहती हूँ ना, जगन्नाथपुरी में भगवान जिंदा है, मतलब वो जीते जागते भगवान है, हर हर भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि पहली बार जब मैं जगन्नाथपुरी गई, तो मैंने तो कथा पढ़ी थी साक्षी गोपाल की, तो बड़ी इच्छा थी कि साक्षी गोपाल जाना है मुझे। तो पुरी से थोड़ा दूर है, गाड़ी लेकर के आना पड़ता है। तो जब साक्षी गोपाल एंटर मारी, तो उस समय क्या था, मुझे केदारनाथ जाना था, और केदारनाथ की पहली बार मेरी यात्रा थी, तो थोड़ा सा घबराहट भी थी, क्योंकि बारिश का सीजन था और कंटिन्यूअसली ये न्यूज आ रहे थे कि फ्लडिंग हो गया है, इतने गांव बह गए, इतने लोग मर गए। तो जो मेरे साथ जो फ्रेंड थी, तो वो मुझे, 3 लोग हम लोग जाने वाले थे पहले। एक दुबई से मुझे ज्वाइन करने वाले थे। तो दुबई में उन्होंने न्यूज सुना और मैं दुबई उतरी, और दुबई से फिर मैंने कहा विल गो टुगेदर, जगन्नाथपुरी दर्शन करेंगे, फिर हम लोग केदारनाथ जाएंगे। तो दिस पर्सन, उन्होंने न्यूज देखा दुबई में, फिर उनकी तो हवा टाइट हो गई। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं आ सकता। देखा है, न्यूज पढ़ा है क्या क्या हो रहा है? मैंने कहा हाँ, पढ़ा है, लेकिन हम भगवान के लिए जा रहे, जाएंगे, देखेंगे जैसा होता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो नहीं आऊंगा। मुझे नहीं अपनी जान के हाथ खेलना। मैंने कोई बात नहीं, बताओ। फिर मैं, जब इतने लोग बैकआउट करते हैं तो डर लगता है, एक सेकंड के लिए हमारे भी मन में डाउट आने लगता है। तो फिर मैं जगन्नाथपुरी गई, जगन्नाथ रथ यात्रा दर्शन किया, साक्षी गोपाल गई, और रथ यात्रा दर्शन कर रहे, टीवी न्यूज देख रहे, सब लोग मुझे बोल रहे आप पागल हो गए हो, आप घर छोड़ के आए हो, आप इस सीजन में केदारनाथ बदने आ जाता है, कौन जाता है बारिश में, आप न्यूज देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? मैंने कहा मुझे न्यूज मत दिखाओ, मुझे देखना ही नहीं है, जो रहा होएगा देखा जाएगा, मैं अब छोड़ करके आ गई हूँ घर, मुझे जाना ही है, तो मुझे न्यूज मत दिखाओ आप लोग। लेकिन जिसके साथ मुझे जाना था, तो मेरी फ्रेंड भी थोड़ी देर के लिए घबरा गई थी। बोली तू जानती है, तू 2013 का फ्लड नहीं देखा है? 2013 का फ्लड में घर ऐसे, जैसे पत्ते, कार्ड्स कार्ड्स होते हैं ना, कार्ड्स कैसे गिरते थे ना, ऐसे घर बहे हैं गंगा जी में, और तुझे जाना है अभी? मैंने कहा अब जो भी है मुझे मत सुनाओ। मुझे जाना है, मुझे जैसे नशा होता है ना, एक चढ़ जाता है एक जोश कि अब जाना ही है बस, कोई अब रोक नहीं सकता। अब मैं घर छोड़ कर आई हूँ, मुझे जाना ही है, देखना ही है बस, आज केदारनाथ का दर्शन करे बिना मुझे चैन नहीं पड़ने वाला। तो रात भर कई लोग आए, मुझे समझाए, नेगेटिव, जितना नेगेटिविटी भरना है भर चुके थे मेरे अंदर। तो रात को मैं छत पर गई, और जिनके घर पे मैं ठहरी थी उनका छत था, तो मैं छत पे ही सोती थी हमेशा, मुझे छत पे सोना अच्छा लगता। छत पे सोई और मैं रात भर भगवान से प्रार्थना करती रही कि भगवान, आ तो गई हूँ, इतने लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन से रास्ते चलूं, अब आप मुझे सही एक डायरेक्शन दीजिए कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, मैं आऊं या नहीं आऊं। तो इस प्रकार से रात भर प्रार्थना करके फिर मैं सो गई। अगले दिन साक्षी गोपाल गई। जैसे ही मैं साक्षी गोपाल गई, मैंने उनके चरण को नतमस्तक किया। उसके पहले मेरा थोड़ा पंडों से झगड़ा भी हो गया था, क्योंकि वहां के पंडे बहुत पैसा आपसे लूट, लिटरली थोड़ा है वहां पर, ठीक नहीं है, लूटते हैं। तो मेरा पंडितों से थोड़ा खटपट भी हो गया था। तो जो लोग मेरे साथ थे वो लोग मुझे बोले, अरे ऐसे आप पंडितों से झगड़ा करेंगी तो आपका जगन्नाथपुरी में आना बंद हो जाएगा। मैंने कहा मेरा कुछ बंद नहीं होगा। और तब से लेकर आज तक कितनी बार जगन्नाथपुरी गई हूँ, भगवान की बड़ी कृपा रही है। गलत जहां होता है, लेकिन मैं वहां आवाज उठा देती हूँ। तो मेरी पंडितों से भी थोड़ी खटपट हो गई थी। फिर खटपट होने के बाद फिर मैं वो रात भर वैसे ही लोगों से खटपट हुई थी कि मंदिर नहीं जाना, ये नहीं जाना, पता नहीं नेगेटिविटी भरा हुआ। फिर मैं गई जगन्नाथ, वो साक्षी गोपाल का मंदिर में एंट्री किया। भगवान की मूर्ति देखते ही, अरे इतनी सुंदर मूर्ति, इतनी सुंदर मूर्ति, ऐसे बड़े से भगवान त्रिभंगी मुद्रा में, वेरी ब्यूटीफुल। मैं आपको फोटो शेयर किया, लेकिन वो फोटो में वो मूर्ति की वो बात नहीं आ पा रही है जो देखने में आती है। ऐसे लगता है ऐसे सामने खड़े हैं, अभी चल देंगे। सच में कहती हूँ, ऐसा लगता है अभी वो पैर हिलाएंगे और आपके सामने आ जाएंगे, आपको गले लग जाएंगे, ऐसी ऐसी बात। और जैसे ही मैंने उनको नतमस्तक किया, पहले तो पंडों से झगड़ा हो गया था, तो मुझे लगा ये पंडे लोग भी मेरे से, अभी यहाँ के भी पंडे गुस्से होंगे मुझसे। कोई बात नहीं है, मैं तो साक्षी गोपाल खिलाई थी। तो मैंने जैसे ही नतमस्तक किया, उनका माला गिरा मेरे सर, और गिरते ही वो पंडित मेरे सर पे हाथ रखते ही बोलता है, आपकी 4 धाम की यात्रा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, यमुना, यमुनोत्री, गंगोत्री, ऐसे क्या, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री की आपकी यात्रा सफल हो। पंडित अपने मुंह से ऐसे ही बोल रहा है। मेरे तो रोना आ गया कि मैं कल रात को ऐसे प्रार्थना कर रही थी, आज साक्षी गोपाल ने इस पंडित के मुंह से, जिस जगह पे मैं इतना अभी माहौल ठीक नहीं था, पंडित के मुंह से, पंडित से तो मैंने एक बात भी नहीं करी है, मैं तो केवल अंदर में अपने अंदर ही परेशान थी, लेकिन उसके मुंह से ऐसे निकला, आपकी केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री 4 धाम की यात्रा आपकी सफल हो। फिर मैं वहां मंदिर से बाहर आई खुशी से,
और मैंने मेरी फ्रेंड को कहा अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, अब कोई कुछ भी नेगेटिव बोले, मुझे आशीर्वाद मिल गया है, अब मैं चली, जिसको आना है आए, नहीं आना है मत आए। और इतनी अच्छी जर्नी मैंने की है, मेरे लाइफ की वो फर्स्ट बारिश में जर्नी है। आई एम टेलिंग यू, कठिन जर्नी थी, ऐसा नहीं था कि आसान था। जगह जगह पे डेंजर्स थे, क्योंकि बारिश में वहां पर लैंडस्लाइड्स होते हैं। नॉर्मल सीजन में मई में आप जाओगे तो गुड, आई वेंट प्रॉपर इन अगस्त, तो लैंडस्लाइड्स होते हैं, बारिश बहुत होती है। सडनली आपकी गाड़ी को रोक दिया जाएगा ओवरनाइट, बड़े बड़े रॉक्स गिरते हैं, बट और चॉपर नहीं चलती है। बट फॉर मी ऐसे लगा जैसे केदार बाबा हाथ पकड़ करके लेकर के जा रहे हैं। सब रास्ते खुलते गए, खुलते गए, खुलते गए, खुलते गए, क्योंकि मन में ये भरोसा साक्षी, और मुझे हमेशा लगता था साक्षी गोपाल चल रहे, साक्षी गोपाल चल रहे, साक्षी गोपाल चल रहे। उन्होंने कह दिया ना साक्षी गोपाल ने, अब कोई कितना भी नेगेटिव न्यूज दे, साक्षी गोपाल ने कह दिया तुम्हारी यात्रा सफल हो जाएगा। ये साक्षी गोपाल की मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन अब हम लोग एक्चुअल स्टोरी पढ़ते हैं, कैसे हैं साक्षी गोपाल। चलिए, तो आज हम लोग साक्षी गोपाल के अध्याय 5वें पर हैं। ये मध्य लीला की बुक नंबर 1, इसमें 5 बुक है मध्य लीला में, तो बुक नंबर 1 के आज हम लोग अध्याय 5 पर हैं। चलिए, पद्यभ्याम चलन यह प्रतिमा स्वरूपो ब्रह्मण्य देवो ही शताह गम्यम देशम ययो विप्रकृते अद्भुते हम तम साक्षी गोपालम हम नतोस्मि। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ब्रह्मण्य देव को सादर नमस्कार करता हूँ, जो एक ब्राह्मण पर उपकार करने के लिए साक्षी गोपाल के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने 100 दिनों तक देश की पैदल यात्रा की। इस तरह उनकी लीलाएं अद्भुत हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चलिते चलिते अला याजपुर ग्राम, वराह ठाकुर देखी करीला प्रणाम। चैतन्य महाप्रभु चल रहे गंगा किनारे 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 किनारे, रेमुणा रुके, अब रेमुणा से चैतन्य महाप्रभु आगे जा रहे अपनी टोली के साथ। 4 लोग आए थे इनके साथ, तो उनके साथ वो वैतरणी नदी के तट पर स्थित एक याजपुर नाम का गांव है, वहां पर आए। और वहां पर वराह देव की एक मंदिर थी, उस मंदिर में जाकर के वराह देव का दर्शन किया। वहां पर दर्शन इनका कैसे होता है, भगवान का दर्शन बिना नृत्य के, बिना कीर्तन के दर्शन नहीं होता भगवान का। तो भगवान जहां जाते हैं वहां कीर्तन होता है। ये शैली हमको भगवान सिखाते हैं, जहीं भी आप जाओ भगवान के भजन गाओ, कीर्तन करो, ठीक है ना। खूब कीर्तन किया और रात्रि उसी वराहदेव मंदिर में बिताई। उसके बाद महाप्रभु आगे चले, कहाँ चले, कटक के आइला, कटक में आए। और कटक में आकर के कटक नामक नगर में साक्षी गोपाल के मंदिर को देखा, और गोपाल विग्रह के सौंदर्य को देख करके वे अत्यंत प्रफुल्लित हो गए। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ समय तक कीर्तन और नृत्य करते रहे, और भावाविभोर होकर के उन्होंने गोपाल की अनेक प्रकार से स्तुति करी। उस रात श्री चैतन्य महाप्रभु गोपाल मंदिर में रहे, और सभी भक्तों सहित उन्होंने साक्षी गोपाल की कथा उत्साह पूर्वक सुनाई। ये जो हम लोग सुन रहे कथा, भले लिखा है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, लेकिन बोल कौन रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु। कल की जो कथा किसने बोली थी, चैतन्य महाप्रभु। आज की कथा कौन बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु। हम जो कथा सुन रहे हैं किसके मुख से सुन रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु। ठीक, इसके पूर्व जब नित्यानंद प्रभु ने विभिन्न स्थलों के दर्शन करने के लिए पूरे भारत का भ्रमण किया था, तो वे कटक स्थित साक्षी गोपाल का दर्शन करने भी आए थे। उस समय नित्यानंद ने साक्षी गोपाल की कथा उस नगर के लोगों से सुनी थी। अब उन्होंने वही कथा फिर सुनाई, और चैतन्य महाप्रभु को उस कथा को अत्यंत सुखपूर्वक सुना। कथा क्या थी, चलिए आज हम नित्यानंद प्रभु के मुंह से सुन रहे हैं। पूर्वे विद्यानगरे रदुईत ब्राह्मण, तीर्थ करी बारी दुही करी लागमन। गया वाराणसी प्रयाग सकल करिया, मथुरा ते आइले दुहे आनंदित हया। वन यात्रा वन देखी देखे गोवर्धन, द्वादश वन देखी शेष गेला वृंदावन। प्राचीन काल में 2 ब्राह्मण थे जो
विभिन्न तीर्थ स्थानों के दर्शनार्थ उन्होंने लंबी यात्रा की। पहले वो गए गया, फिर गया से फिर काशी, काशी से फिर प्रयाग, अंत में वो लोग मथुरा आए। मथुरा आने के बाद वो लोग वृंदावन की तरफ गए। उन्होंने गोवर्धन देखा पहले, फिर गोवर्धन के बाद 12 वन, 12 वन है आज भी मथुरा में। जब जब जाएंगे तो 12 ये जो वन, इसीलिए उनको 12 वन कहते हैं, वो है। उनमें से एक वन है वृंदावन। तो ये 12 वन के करते हुए दर्शन, फिर ये लोग वृंदावन पहुंचे। उसमें पंचक्रोशी गांव में गोविंद मंदिर स्थित है, वहां उन्होंने गोपाल की भव्य सेवा की जाती थी, उसके जाकर के दर्शन किया। फिर वृंदावन में यमुना गए। आप लोग जो लोग गए हो, आप लोग मन से घूम लो वहां पर। अभी यमुना जी गए, यमुना जी पर केशी घाट है, केशी घाट गए, कालिया घाट गए, और वहां उन्होंने फिर स्नान किया। फिर गोपाल मंदिर में गए, गोपाल का दर्शन किया, उसके बाद उस मंदिर में विश्राम किया। गोपाल विग्रह के दर्शन करते ही मानो उनके मन हर लिए गए हो और उन्होंने परम सुख का अनुभव किया, और फिर वे 2-4 दिन तक वहीं रुके। ये 2 ब्राह्मणों में एक वृद्ध था और एक तरुण था, एक ओल्ड था थोड़ा और एक यंग था। तो ये जो तरुण था ये बहुत हेल्पफुल था, वेरी सर्विस माइंडेड। तो ये बेचारे बूढ़े ब्राह्मण का खूब उसने सेवा किया। तो बूढ़ा ब्राह्मण इतना प्रसन्न हो गया कि मैं बूढ़ा हूं, मैं अकेले आया यहाँ पर, तुम मेरे बेटे जैसे हो, तुमने मेरे को बेटे जैसी सेवा दी। मेरा बेटा भी नहीं आया लेकिन तुम आए मेरे साथ, और जगह जगह तुमने मेरा ख्याल रखा, तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और मेरा बेटा भी ऐसी सेवा नहीं करता। तुम्हारी दया से मुझे यात्रा में कोई थकान नहीं हुई। तो ये जो तुमने मेरी सेवा की ना पुत्र, इसके प्रति मैं तुम्हें क्या दूं मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर मैंने तुम्हें रिटर्न नहीं किया, ये पहले की बात है, किसी से आपने कुछ भी सेवा ली है तो आपको उनको देना है रिटर्न कुछ। तो अगर मैं तुम्हें दूंगा नहीं कुछ तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन तुमने ऐसी सेवा की है कि मैं क्या करूं। मैं एक काम करना चाहता हूं, मैं अपनी पुत्री का हाथ तुम्हारे हाथ सौंपना चाहता हूं। मैं तुम्हारी सेवा के बदले तुम्हें कन्या दान देना चाहता हूं। सेवा के बदले दान देना है तो मैं अपने कन्या का ही दान तुम्हें देना चाहता हूं, क्योंकि तुमने जो सेवा की है ऐसा सेवा कोई मेरा पुत्र भी नहीं कर सकता। तो ब्राह्मण ने, बूढ़े ब्राह्मण ने ऐसी बात कह दी तरुण ब्राह्मण से। तो तरुण ब्राह्मण ने कहा, छोटा विप्र कहे शुन विप्र महाशय। हे विप्र महाशय, आप एक बात सुनिए। असंभव कह के ने यही नाही है, या आपने तो असंभव बात कर दी। आप ऐसी बात मत कीजिए। तरुण वाला ब्राह्मण कहता है, यंग ब्राह्मण, क्यों आप ऐसी बात मत कीजिए। महाकुलीन तमी, आप इतने कुलीन हैं, बड़े ऊंचे खानदान से हैं आप। विद्या धन आदि प्रवीण, आपके पास विद्या है, आपके पास धन है, सब कुछ में आप प्रवीण हैं। आमी अकुलीन, मैं इतना कुलीन नहीं हूं, मैं इतना विद्यापति धनपति नहीं हूं मैं, और कम है मेरे पास, आपके जैसा मैं नहीं हूं। आपकी बेटी मेरे साथ आप ब्याहेंगे, ये मैच ठीक नहीं है। कन्यादान पात्र आमी नहीं तो मारा, मैं आपकी कन्यादान के पात्र नहीं हूँ। कृष्ण प्रीत्य करी तो मार सेवा व्यवहार, मुझे तो भगवान श्री कृष्ण से प्रीति है, आपको भी भगवान श्री कृष्ण से प्रीति है, बस हम 2 भगवान से प्रीति करते हैं, उस प्रीति के कारण मैं आपका सेवा कर रहा हूँ। लेकिन मैं सच कहूँ, आपकी में और मेरे में कोई तुलना नहीं है। आपकी कन्या का दान आप मुझे करेंगे, मैं उसकी मेरी पात्रता नहीं है। भगवान कृष्ण तब प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं। बस उसी भाव से मैंने आपकी सेवा करी है। बड़ा विप्र कहे तुम्ही ना कर संशय, तो माँ के कन्या दीब आमी करी ल निश्चय। तो बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, बात तुम्हारी सही है, लेकिन तुम संशय मत करो। मैं जानता हूं जो तुमने बात कही सब सही है, लेकिन मैंने भी निश्चय कर लिया है कि अपनी कन्या का हाथ मैं तुम्हारे हाथ में दूंगा, तुम्हारे साथ पाणी ग्रहण करूंगा। तो इसने समझाया तरुण ने कि अरे आप ऐसे मत बोलिए, आप एक बार अपने पत्नी से, एक बार अपने पुत्र से विचार विमर्श तो कीजिए, फिर आप ऐसी बात कीजिए।
अपने मित्रों के पास जाइए, अपने परिजनों से, अपने रिलेटिव से तो पूछिए कि क्या ये सही है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तासाबार सम्मति बिना नहीं कन्यादान, रुक्मिणी पिता भीष्म ताहित प्रमाण। अपने सारे मित्रों तथा परिजनों की सम्मति के बिना आप अपनी कन्या का दान मुझे नहीं कर सकते। कृपया महारानी रुक्मिणी तथा उनके पिता भीष्मक की कथा पर विचार कीजिए। राजा भीष्मक अपनी कन्या रुक्मिणी का दान कृष्ण को करना चाहते थे, किंतु उनके बड़े पुत्र रुक्मिणी ने विरोध किया, अतएव वे अपना निर्णय पूरा नहीं कर सके। बड़ा विप्र कहे कन्या मोर निज धन दीते निषेधी कौन जान। तो तरुण समझा रहा है कि देखो, रुक्मिणी के पिताजी तो रुक्मिणी का हाथ यहाँ देना चाह रहे थे, लेकिन उनके बेटे ने मना कर दिया, तो देखो कितना बवाल मच गया था। तो आप वो गलती मत करो। तो जो वृद्ध ब्राह्मण है, बूढ़े ब्राह्मण कहते हैं, अरे आप तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? कन्या तो मेरा धन है ना, मेरा निज धन है, तो मेरे निज धन को मैं किसी को भी दूं, कोई मुझे कैसे निरोध कर सकता है, कोई मुझे रोक कैसे सकता है, कोई नहीं निषेध कर सकता। तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। प्रिय बालक, तोमा के कन्या दीव, मैं तुम्हें कन्या दूंगा। सभा के करे तिरस्कार, सबका मैं तिरस्कार करूंगा। संशय न करी तुम संशय मत करो। कर स्वीकार, मेरे इस प्रस्ताव को तुम स्वीकार कर लो। छोटा विप्र कहे यदि कन्या दीते मान, गोपालर आगे कहे ए सत्य वचन। तो इसने कहा, तरुण ब्राह्मण ने, ठीक है, आप इतना मुझे फोर्स कर रहे हैं, इतना मुझसे बोल रहे हैं, तो मैं भी आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन आप ये जो वचन मुझे दे रहे हैं, ये मुझे मत दीजिए। आप गोपाल के सामने ही ये वचन मुझे देना। तो चलिए गोपाल विग्रह के सामने चलते हैं, आप मुझे वचन दे दो। अब वो वृद्ध ब्राह्मण आया, गोपाल के सामने दोनों जन खड़े हैं, ये बूढ़ा ब्राह्मण और ये तरुण ब्राह्मण। और गोपालर आगे विप्र कही तेला गील, तुम्ही जाना निज कन्या इहेर आमी दील। और उसने वचन लिया और समक्ष आकर के कहा, प्रभु आप साक्षी हैं, मैंने अपनी कन्या इस लड़के को दे दी है। भगवान के सामने अब ओथ ले लिया है, ठीक है, कि अब हमने दे दिया कन्या को, अब उसका वैल्यू करना चाहिए। छोटा विप्र कर बले ठाकुर तुम्ही मोर साक्षी। तो छोटे ने भी कहा, हे ठाकुर जी, तुम्ही मोर साक्षी, आप ही मेरे साक्षी हो। तो म साक्षी बुलाइम यदि अन्यथा देखी। और तरुण ने कहा, हे ठाकुर जी, अब आप साक्षी हो, और अगर कुछ बात अन्यथा हुई तो आप मेरे साक्षी बनोगे, मैं आप ही के पास आऊंगा। तो इस प्रकार से दोनों ने अपने अपने वचनों को ठाकुर जी के सामने बोल दिया। एत बलि दुई जने चली ला दे शेरे, गुरु बुद्धि छोटा विप्र बहु सेवा करे। इस बात के बाद दोनों ब्राह्मण घर के लिए चल पड़े। पहले की तरह तरुण ब्राह्मण उस वृद्ध ब्राह्मण के साथ चला, मानो वृद्ध ब्राह्मण गुरु हो, और उसकी तरह वह तरह तरह की सेवा करता रहा। विद्यानगर लौटकर दोनों ब्राह्मण अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बाद ब्राह्मण को चिंता सताने लगी, अब अपने अपने घर आ गए। थोड़े दिन के बाद ब्राह्मण को लगा, अरे तीर्थ स्थान पे मैंने तो इसको वचन दे दिया उस तरुण ब्राह्मण को कन्यादान देने का, तो मुझे अपने वचन का पालन करना चाहिए। तो लेकिन अब सबको एक बार बता के बोल दूं कि मैंने ऐसे ऐसे कहा था। तो उसने सबको बुलाया, अपने घर वालों को, अपने बेटे को बुलाया, पत्नी को बुलाया, दो चार रिलेटिव्स को बुलाया, संबंधियों को बुलाया, मित्रों को बुलाया, और फिर उसने अपनी बात रखी। एक दिन निज लोक एकत्र करील, तसबारा आगे सब वृत्तांत करील। सुनी सब गोष्ठी तारा करे हाहाकार। जब इस वृद्ध ने सारी घटना सुना दी, ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने ऐसे ऐसे बोल दिया, तो उसकी बात सुनकर के सब लोग हाहाकार मचाने लगे। घर वाले, ये कैसे तुमने बोल दिया, हमसे बिना पूछे तुमने हाथ दे दिया किसी के भी, तुम्हें कैसे पता, तुम्हारी सेवा थोड़ा सी कर दी, करते हैं ना घर वाले ऐसे, जानते नहीं तो आवाज करते हैं, किसने तुम्हारी थोड़ी सी सेवा कर दी और तुमने बोला ये मेरा निजी धन है, पुत्री मेरी निजी धन है और तुम दे दोगे। उसका और हमारा फैमिली ही मैच नहीं होता। अच्छे बात मुखे तुम्ही ना अनिबे आर, तुमने आज बोल दिया, हो गई मामला फिनिश। अब वो अपने घर गया, अब आज के बाद ये बात कभी दोहराना नहीं, चुप रहो।
ऐसे घर वालों ने उसको डांट दिया। और सबने एक साथ एक स्वर में सबने घर वालों ने बोला, यदि तुमने अपनी कन्या को किसी छोटे परिवार में देने का निश्चय कर लिया हो तो एक बात समझ लेना, तुम्हारी कुलीनता जाती रहेगी। ये जो तुमने मान सम्मान लिया है, तुम अपनी कन्या को छोटी जगह पे डालोगे, अपने से छोटे कुल में डालोगे, नहीं, बात सही है। और जब लोग इसे सुनेंगे तो क्या होगा, उपहास होगा, होता है ना इंडिया में। अगर कोई बहुत रिच है तो फिर वो अपनी बेटी को कोई ऐसे गरीब घर में दे देगा तो मजाक बन जाएगा। तो वही लोग इनको समझा रहे, आपने ऐसे कैसे दे दिया, कहा हम लोग इतने धनवान, कहा हमारा ऐसा मान, कहा वो निर्धन, वहां जाकर के तुम बेटी को दान करो, क्या होगे, तुम हमारा मजाक बनाना चाहते हो सोसाइटी में। इस प्रकार से लोगों ने उनको सुना दिया। तो वृद्ध ब्राह्मण बेचारा कहा, अरे तीर्थ वाक्य केमने करियान, हे औक से हौक आमी दीब कन्यादान। तीर्थ यात्रा के समय पवित्र स्थान में दिया गया वचन मैं कैसे मिटा सकता हूं, मैंने जो भी कहा, अब जो भी कह दिया, अब मुझे ये कन्यादान मैंने कह दिया है तीर्थ स्थान में, तो मुझे ये काम करना चाहिए। आप लोग बात कर रहे हो सही है, लेकिन मुझे तो अब दान देना पड़ेगा। संबंधी सारे एक साथ हो गए, एकजुट हो गए, बोले यदि तुमने अपनी कन्या को उस लड़के को दिया तो एक बात समझ लेना, तुम्हारा हमारा से संबंध नहीं होगा। हमारे से अगर आपको अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के से करना है तो हमारे से संबंध आप तोड़ देना। और उसकी स्त्री तथा पुत्रों ने घोषित किया, और यदि ऐसा होता है, आपने कर दिया ना पिताजी कि उस पुत्री का शादी अगर उससे किया ना, तो एक बात समझ लेना, हम भी विष खा करके मर जाएंगे। अब ऐसे घर वाले प्रेशर करेंगे तो बेचारा बूढ़ा क्या करेगा, उसको समझ में नहीं आया। बूढ़ा फिर भी अपनी बात रख रहा है, कह रहे यदि मैं अपनी कन्या को उस तरुण ब्राह्मण को नहीं देता तो वह श्री गोपाल जी को साक्षी के रूप में बुलाएगा, इस तरह वह मेरी कन्या को बलपूर्वक ले जाएगा और उस दशा में मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। अब ऐसे वो कह रहे बूढ़े कि वो साक्षी को, गोपाल को साक्षी बना करके लेके आएगा। कौन विश्वास करने वाला इस बात पे। तो पुत्र तो नास्तिक था, नास्तिक मतलब विश्वास नहीं करने वाले सब बातों पर। पुत्र ने बोला, अच्छा, पुत्र बले प्रतिमा साक्षी से ह दूर देश। अरे कौन से गोपाल हो, तो बहुत दूर देश में, तुम यहाँ विद्यानगर में हो, वो तो तुम वृंदावन में बात किए थे ना, कौन से गोपाल, वृंदावन के गोपाल ना, उनके सामने साक्षी दिया था ना, वो तो बहुत दूर देश है, वो यहाँ कहाँ आएंगे। के तुम्हारा साक्षी दीबे, कौन तुम्हारा साक्षी देगा, चिंता कर कि से, तुम किस बात के लिए चिंता कर रहे हो, कोई ये कोई चिंता की बात नहीं है, भूल जाओ, हो गया, वो तो वहां थे, तुम यहाँ हो, कहाँ से आने वाले गोपाल साक्षी देने के लिए, तुम भी इन ऐसे बातों को विश्वास करते हो। नहीं नहीं नहीं, कही ना कहियो ए मिथ्या वचन, सबे कहिबे मोर किच्छु नहीं कसमरण। आपको पुत्र कहता है पिताजी को, आप टेंशन मत लो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई आकर के आपसे पूछेगा ना, समझो वो आ गया और बोलेगा कि नहीं, मैं आपने गोपाल का हमने साक्षी रख करके आपने ये वचन दिया था, तो बोल देना मुझे स्मरण नहीं, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, मैं तो भूल गया हूँ बात, मैंने ऐसा कुछ बोला भी था क्या, अरे गलती से कुछ बोल दिया होगा, मुझे स्मरण नहीं। आप मुकर जाना, बेटा सिखा रहा है बाप को। और यदि आप केवल इतना ही कहे मुझे स्मरण नहीं है, तो पिताजी आप टेंशन मत लो, बाकी का मैं संभाल लूंगा, और मैं तर्क के द्वारा उस ब्राह्मण को हरा दूंगा। जब ब्राह्मण ने ये सुना, बेचारा ब्राह्मण अंदर से क्षुब्ध हो गया, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी, अब असहाय हो गया, अब नोबडी इज ऑन हिज साइड, कोई उसका साइड नहीं ले रहा, तो ब्राह्मण बेचारा वीक हो गया। तो उसने गोपाल के चरणों को ध्यान किया, और ब्राह्मण ने गोपाल ध्यान करके गोपाल को स्मरण किया और विनती की, हे प्रभु गोपाल, मैंने आपके चरण कमलों में शरण ली है, अतएव मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि मेरे धर्म की रक्षा करें और साथ ही मेरे आत्मीय जनों को मरने से बचाएं। कि भगवान मैं एकदम धर्म संकट में हूं, किम कर्तव्य मूड हूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं करूं क्या। अगर मैं बेटी की शादी वहां कराऊंगा तो ये लोग धमकी दे रहे हैं जहर खा के मर जाएंगे, और अगर मैं बेटी की शादी वहां नहीं कराता तो आपके सामने जो मेरा वचन हुआ वो झूठा हो गया, ब्राह्मण का वचन और आपके सामने दिया हुआ वचन झूठा होगा, तो मेरा धर्म भ्रष्ट होगा, तो कृपा करके अब आप ही कोई युक्ति निकालिए। ऐसे वो सोच रहा था। अगले दिन ये तरुण वहां आ गया ब्राह्मण के घर। तरुण आया और उसने सादर प्रणाम किया और फिर विनीत भाव से कहा, तुम्ही मोर कन्या दीते
कया छ अंगीकार, एबे कीचू नहीं कहे कि तो मार विचार। आपको स्मरण है, आपने गोपाल के सामने वचन दिया था कि आप अपनी कन्या को मेरे हाथ में देंगे, लेकिन अब आप कुछ बोल नहीं रहे। आपने क्या निर्णय किया है? तरुण ब्राह्मण के ऐसा कहे जाने पर वृद्ध ब्राह्मण मौन रहा। इस अवसर का लाभ उठा करके वृद्ध ब्राह्मण का पुत्र आया, बेटा आया, और उसने तरुण ब्राह्मण को मारने के लिए एक लाठी उठाई और लाठी मार करके उस तरुण ब्राह्मण को घर से बाहर निकाल दिया। पुत्र ने कहा, अरे नीच, तू मेरी बहन के साथ इस प्रकार विवाह करना चाहता है, जैसे कोई बौना व्यक्ति चांद को पकड़ना चाहता हो। उसके हाथ में लाठी देख करके बेचारा तरुण ब्राह्मण भाग गया। किंतु अगले दिन इस तरुण ब्राह्मण ने गांव के सारे लोगों को एकत्रित किया, फिर गांव के मुखिया को बुलाया, फिर ये ब्राह्मण भी आया, जैसे पंचायत करते हैं ना, तो पंचायत को बुलाया गया और तरुण ब्राह्मण ने अपना केस रखा पंचायत के सामने कि हम लोग यात्रा पे गए थे और इन्होंने मुझे ऐसे वचन दिया, अब मुकर गए और इनका पुत्र मुझे मार करके घर से भगा रहा है और कह रहा है कि ऐसा होगा नहीं। तो वहां पर सभी लोगों ने वृद्ध ब्राह्मण को पूछा कि क्या ये बात सच है? क्या आपने कन्यादान का वचन देके रखा है? अगर आपने दिया है तो वचन से तो मुकरना नहीं चाहिए। ये पहले जमाने की रीति थी कि अगर बोल भी दिया है, आपने वचन दिया है, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसे हमारे रघुकुल बोलते हैं ना, रीत सदा चली आए। अब के जैसा नहीं है, कोई बोलते कुछ है करते कुछ है, और बोलने को तो वैल्यू नहीं आपके, बोलने को नहीं। अब तो रिटर्न रिटर्न चाहिए, अगर रिटर्न है तो वैल्यू है, अगर रिटर्न नहीं है तो उसको कोई वैल्यू नहीं, आप बोल करके मुकर सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, आपने बोला है तो यदि आपने ऐसा वचन दिया है तो मुकरो मत, आप करो उसको पूरा। अब वृद्ध ब्राह्मण बेचारा घबराया हुआ है, उसको करे क्या? वो बेटे को एक तरफ देखता है, फिर अंदर में वो घबराया हुआ है। तो वृद्ध ब्राह्मण ने एक रास्ता निकाला, उसने जैसे बेटे ने समझाया था कि तुम बोल देना, मुझे कुछ याद नहीं है। तो वृद्ध ब्राह्मण ने बिल्कुल वही कहा। विप्र कहे सुन लोक मोरा निवेदन, कभी के बलिया छे मारे नाही कसमरण। बुद्ध ने कहा कि मैं क्या करूं, सच बात मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने कब क्या इसको कहा, मैंने ऐसे कोई वचन दिया है, मुझे स्मरण नहीं हो रहा। बस इतना सा उसने एक स्टेटमेंट बोला। अब बेटे ने ले लिया वहां से, उसने कहा था ना आप इतना बोलना, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब बेटे ने वहां से ले लिया। बेटे ने कहा, ये जो तरुण ब्राह्मण दिख रहा है ना, दिख रहा है बड़ा सीधा साधा, लेकिन इसने मेरे पिताजी को धोखा दिया है। मेरे पिताजी बड़े धनवान है, तो ये लग गया मेरे पिताजी के पीछे पीछे वृंदावन में, सेवा करने के बहाने मेरे पिताजी का धन ले लिया। और न जाने क्या कहा इस धूर्त ने, सारा धन लेने के बाद अब ये आकर के कह रहा है झूठ सबके सामने कि मेरे पिताजी ने इसको कहा कि कन्यादान करेंगे। आपको लगता है हम कितने कुलीन और ये कैसा है? आपको लगता है मेरे पिताजी कन्यादान कर सकते हैं इसके साथ? आप लोग विचार करें, ऐसा हो सकता है क्या? ये उचित है? तो जब सब ऐसा सब तर्क रखा गया, आप सारे लोग क्या बोले? सब लोग सुनकर के तर्क को विश्वास कर रहे हैं कि हाँ हो सकता है धन का लोभी हो, तो और धन के लोभ से ये झूठा वादा भी कर रहा है, झूठा दावा भी कर रहा है, पॉसिबल है। तो उस समय सब लोग डाउटफुल ना होकर के तरुण ब्राह्मण को देखने लगे। तो तरुण ने कहा, हे सज्जनों, हो सकता है आपको इसके तर्क ठीक लग रहे हैं, हो सकता है आपको मैं झूठा बोल रहा हूं ऐसा लग रहा है, लेकिन इस बात के साक्षी जो है वो मेरे साक्षी गोपाल है। मैंने इन ब्राह्मण की सेवा मैंने दिल से की थी, ये कृष्ण भक्त है, और इन्होंने साक्षी गोपाल के सामने कहा था कि मैं कन्यादान करूंगा। मैंने जब ये कह रहे थे उस समय पर मैंने इन्हें मना भी किया था कि आप ऐसी बातें मत कीजिए, मैं आपके पुत्री के योग्य वर नहीं हूं। फिर भी, और मैंने कहा था इनको, मैं गरीब हूं, मैं अशिक्षित अशिक्षित हूं, आप में और मेरे में कोई कंपैरिजन नहीं है। फिर भी ब्राह्मण ने हट किया और बारंबार इन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव आप स्वीकार करो, ये प्रस्ताव आप स्वीकार करो। उनके कहने पर मैंने प्रस्ताव लिया, नहीं तो मुझे नहीं कुछ करना। लेकिन ये अब मुकर रहे हैं। मान्यवर, आप अपना वचन, और फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखा, ब्राह्मण को कहा कि आप अपना वचन नहीं निभा रहे हैं। आप जानते हैं आपके बीच में मेरे बीच में ये बात हुई थी और गोपाल साखी हैं, लेकिन अब आप मुकर रहे हैं, आप अपना वचन नहीं निभाएंगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो रहा है। तो आप सोचिए एक बार,
कन्या तोर दिलु द्विधा ना करी है चीते, आत्मा कन्या दीवा के बारे नीचे धीते। आप फिर उसने याद दिलाया, आप याद कीजिए उस बात को। आपने कहा था कि मैंने तुम्हें कन्यादान दे दिया है, संकोच मत करो, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा धन है, कोई मुझे कैसे रोक सकता है। फिर सबसे उन्होंने कहा, तब इहो गोपालर आगे ते कहील, तुम्ही जाना यही विप्रा कन्या अमदील। फिर सब लोगों से कहा तरुण ने कि ये ब्राह्मण तब मेरे कहने पर हम गए थे गोपाल के सामने। गोपाल के सामने इन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप साक्षी हैं, मैंने अपनी कन्या को इस ब्राह्मण को दान दे दी है। तब मैंने गोपाल विग्रह को अपना साक्षी बनाकर उनके चरण कमलों में इस प्रकार निवेदन किया था, यदि बाद में ये ब्राह्मण अपनी कन्या देने में मुझे संकोच करेंगे तो मैं आपको साक्षी के रूप में बुलाऊंगा, कृपया इसे सावधान होकर के सुने। यही वाक्य साक्षी मोर आचे महाजन, यारा वाक्य सत्य करी माने त्रिभुवन। इस तरह इस घटना में मैंने एक महापुरुष का आह्वान किया है, मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को मेरा साक्षी बनने को कहा है। भगवान के वचनों को तीनों लोक में सत्य मानते हैं। तो इस अवसर का लाभ उठाते हुए वृद्ध ब्राह्मण ने तुरंत पुष्टि की कि वास्तव में ये सच है। उसने कहा कि ठीक है, ये सच है, लेकिन अब तुमने कह दिया है साक्षी गोपाल तुम्हारा साक्षी बनेंगे, तो यदि स्वयं गोपाल साक्षी के रूप में यहां तक चलकर आए तो मैं इस तरुण ब्राह्मण को अपनी कन्या दान दे दूंगा। यह वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र ने तुरंत ही यह कहकर पुष्टि की, हाँ हाँ, ये बहुत उत्तम प्रस्ताव है। तब ब्राह्मण ने इंटरवेन किया, उसको तो चाहिए कि वो अपने वचन पूरा करे। तो ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, तुमने कह दिया ना, साक्षी गोपाल को कहा था ना तुमने कि तुम विटनेस बनोगे, तो एक काम करो, साक्षी गोपाल को कहो वो यहां पर आए, साक्षी बने, सबको विश्वास दिलाएं, और अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी बेटी का शादी तुम्हारे साथ कर दूंगी। तो पुत्र को लगा हाँ हाँ, ये बेस्ट है, ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि पुत्र को विश्वास है कौन साक्षी गोपाल आने वाले वृंदावन से, ये तो ऐसी बातें हो रही है। तो पुत्र ने बोला यस 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 यस, साक्षी गोपाल को लेके आओ। अब सबने हाँ में हाँ मिला दिया, लेकिन वृद्ध ब्राह्मण को तो पता है, वो बेचारा बोला, चूंकि भगवान कृष्ण अत्यंत दयालु हैं, वे निश्चय ही मेरे कथन को प्रमाणित करने हेतु आएंगे। अब नास्तिक पुत्र ने सोचा गोपाल के लिए संभव ही नहीं है कि वो आकर के साक्षी दे, ऐसा सोचकर पिता तथा पुत्र दोनों सहमत हो गए। तरुण विप्र ने अवसर पाकर कहा, कृपया, अब बोलने वाली बात नहीं है, हो गया वर्बल कमिटमेंट, अब आप लिख करके दीजिए, लिख करके स्पष्ट रूप में दीजिए कि साक्षी गोपाल यहां पर मैं लेकर के, अगर आ गए साक्षी गोपाल तो आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर देंगे। तो सब ने, वहां पर सारे लोग बैठे थे, फिर कागज लाया गया, पेन ला गया, ब्राह्मण ने, बूढ़े ब्राह्मण ने बिल्कुल वही लिखा, बूढ़े ब्राह्मण के हस्ताक्षर लिए गए, नास्तिक पुत्र ने भी वही लिख दिया, यस यस एग्रीड, फॉर्मल डीड डन बोल के साइन हो गया। अब तरुण ब्राह्मण ने कहा कि, सबको कहा कि देखिए, मैं इस वृद्ध ब्राह्मण को जानता हूं, ये सत्यवादी है, ये ऐसे मुकर नहीं सकते थे। मैं ये भी समझ रहा हूं कि इनके ऊपर कोई फैमिली प्रेशर है जिसकी वजह से ये अभी मुकरे हैं, लेकिन ये अपना वचन भंग नहीं करना चाहते थे, किंतु इस भय से कि उसके संबंधी आत्महत्या ना कर ले, सत्य के पथ से विचलित हो गए। मैं अब इन ब्राह्मण के सत्य के बल से मैं फिर से भगवान को साक्षी के रूप में बुलाऊंगा और इसके सत्य के वचन की मैं रक्षा करूंगा। तो तरुण ब्राह्मण तो जान रहा था कि वृद्ध अच्छा है मन से, ये तो बेटे ने प्रेशर करके रखा है, घर वालों ने प्रेशर करके रखा, तो वो कह रहा है मैं इनके लिए मैं जरूर साक्षी को बुला करके लेकर के आऊंगा। उस तरुण विप्र के ऐसे दृढ़ वचन सुनकर उस सभा में उपस्थित कुछ नास्तिक लोग हंसने लगे। बोले अंततः, किंतु किसी एक ने कहा, अंततः ईश्वर दयालु है, तुम दोनों की धर्म की रक्षा करने के लिए वो जरूर यहां तक आ सकते हैं। फिर सभा समाप्त हुई, सब लोग अपने अपने घर गए और ये तरुण ब्राह्मण वृंदावन की ओर चल गया। वहां पर जाकर के गोपाल को देखा, दंडवत किया और फिर गोपाल के सामने सारा वृत्तांत सुनाया। अब भगवान आए, प्रकट हुए, ब्रह्मण्य देव तुम्ही बड़ा दयामय, दुई विप्रेर धर्म रखा हया सदय। उसने कहा, हे भगवान, मैं आपके सामने आया हूं, आप ब्राह्मण संस्कृति के रक्षक हैं। अब हम दोनों ब्राह्मणों की बातों को, आप, हमने एक दूसरे को वचन दिया था
अब आप इसकी आप रक्षा कीजिए, कृपा करके इस समय अपने परम दया को आप प्रदर्शित कीजिए। हे प्रभु, मैं उसकी कन्या को पत्नी के रूप में पाकर सुखी बनने की बात नहीं सोच रहा। कि तरुण ब्राह्मण कितना अच्छा है, दिल से बोलता है मुझे ये था ही नहीं मन में, लेकिन उस व्यक्ति ने इतना फोर्स किया तो मैंने उसकी बात मान ली। अब उसका वचन भंग होगा तो उसका धर्म भंग होगा, तो हे प्रभु धर्म मत भंग होने दो। तो आप कुछ कीजिए, आप दयालु हैं और मैंने आपसे कहा था आप साक्षी बनेंगे, तो कृपा करके अब आप साक्षी बनिए कि ताकि वो ब्राह्मण पाप कर्म का भागी ना बने। भगवान सुन रहे गोपाल। तो कृष्ण कहे विप्र तुमी यस्व भवने, सभा करी मोरे तुमी करी स्मरण। अब भगवान ने कहा हे ब्राह्मण, तुम अपने घर लौट जाओ, अब फिर से तुम सभा को बुलाना। फिर सभा बुलाने के बाद उस सभा में मैं सबके मन को बदल दूंगा और मैं सत्य बात को प्रकाशित कर दूंगा और ठीक हो जाएगा मामला सब। तो तरुण कहता है, तरुण ब्राह्मण ने कहा विप्रबले यदि हव चतुर्भुज मूर्ति, तबु तोमार वाक्य कारू ना प्रतीति। हे प्रभु, भले ही आप अपने चतुर्भुज रूप में क्यों प्रकट ना हो, तब भी उन लोगों में से कोई भी आपकी बातों का विश्वास नहीं करेगा। आप भले 4 हाथ लेकर के खड़े हो जाएं तो वो लोग कह देंगे बहुरूपिया है, आपको कोई विश्वास नहीं करेगा। तो कृपा करके मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वो तो यही कह रहे हैं ना, वो मुकर जाएंगे क्योंकि उन्होंने कहा है वृंदावन के गोपाल साक्षी बनेंगे तो हम बात करेंगे। आप वहां पर चतुर्भुज लेकर के खड़े हो जाएंगे कि मैं हूं वही, तो उन्हें विश्वास करेंगे। वो बोलेंगे ये तो चतुर्भुज है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, चतुर्भुज रूप की थोड़ी बात हुई थी, तो वृंदावन के गोपाल की बात हुई थी ना। तो हे भगवान, आपको जिस रूप में आप है यहाँ पर, आपको इसी रूप में चलना पड़ेगा मेरा साक्षी बनने के लिए। किंतु यदि आप इस गोपाल रूप में वहां चले और अपने श्रीमुख से कहे, तभी आपकी साक्षी सभी लोगों द्वारा सुनी जाएगी। भगवान भी हंसने लगे, कैसा जिद है ये। कृष्ण कहे प्रतिमा चले कोथा हा न शूनी, विप्रबले प्रतिमा हाय कहा के न वाणी। भगवान ने कहा अरे कभी तुमने सुना है क्या प्रतिमा चल के गई है? तो विप्र हंसता है, कभी तुमने सुना है क्या कि भगवान बोलते हैं तुम तो मेरे से बात कर रहे हो ना, तो चल के दिखाओ। तो यह सत्य है, लेकिन आप विग्रह होकर के मुझसे बात कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही विग्रह होकर के आप चल के दिखाइए। प्रतिमा न तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, विप्र लगी कर तुम आकार्य करण। हे प्रभु, आप मूर्ति नहीं है। देखो ये विश्वास, हम लोग जब ऐसे दर्शन करते हैं ना, मूर्तियां भी बात करती हैं। ये सीखने वाली बात है कि इसको कितना भरोसा है उस मूर्ति पर। लोगों ने उपहास बनाया, लेकिन ये मूर्ति के सामने जाके कह रहा है आप मेरे से बात कर रहे हो ना, तो आप चलो मेरे साथ। और हे प्रभु, आप मूर्ति नहीं है, आप तो साक्षात महाराज नंद के पुत्र हैं। आप उस विद्ध ब्राह्मण के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आपने अभी तक न किया हो। तो गोपाल हंसने लगे। हसिया गोपाल कहे सुनह ब्राह्मण, हे ब्राह्मण तुम सुनो, एक काम करते हैं चलो, तो मार पाछे पाछे आमी करी बगमन। गोपाल ने कहा, बात मान ली। गोपाल ने कहा एक काम करो ब्राह्मण, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। उल्टिया आमी तो आमा तुम्ही ना करी दर्शन, आमा के देखिल आमा रहिब से स्थान। लेकिन मेरी एक शर्त है। तो ब्राह्मण ने बोला क्या शर्त है भगवान? बोले मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, तुम घूम करके मुझे देखना नहीं, पलटी मारना। अगर तुमने पलट करके देख लिया मुझे, शक करके संदेह करके कि भगवान है कि नहीं है, तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। तो पलटना नहीं, तुम चलते रहना, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। तो इसने कहा लेकिन प्रभु मुझे कैसे पता चलेगा आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? तो भगवान बोले अरे मैंने नूपुर पहनी है ना, मैं चलूंगा तुम्हारे पीछे। छन 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 नूपुर की आवाज आएगी ना, तो तुम्हारा ध्यान केवल नूपुर की आवाज पे रहे बस। तो नूपुर की आवाज सुनते रहे ना, मैं वो नूपुर की आवाज करते करते ठुमक 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 तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा, यहाँ से वृंदावन से लेकर के विद्यानगर तक तुम चलो। हाँ मुझे भूख लगेगी रास्ते में, लेकिन तो तुम ना 1 किलो चावल लेना
1 किलो चावल का भोग लगाना और रोज मुझे भोग करवाना। तो ये 2 शर्तें मेरी कि पीछे मुड़ के मत देखना और 1 किलो चावल का भोग मुझे तुम पूरे रास्ते लगाना। तरुण बोला ठीक है प्रभु चलिए। और भगवान इस प्रकार से दोनों जन निकल पड़े। वो भी निकल गया और ये भी निकल पड़े। और जब वो पीछे पीछे चलते थे तो उनके नुपुरों की रुंझुन ध्वनि सुनाई देती थी। वह ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न होता और उसने उत्तम चावल गोपाल के लिए के भोग के लिए पकाया। इस प्रकार तरुण ब्राह्मण चलता रहा और तब तक जब तक कि वह अपने देश नहीं पहुंच गया। जब वह अपने गांव के निकट पहुंचा तो तरुण ने सोचा अब तो मैं निकट पहुंच गया, अब मैं मुड़ के देख लेता हूँ। अब मैं मुड़ के देखूंगा भगवान यहीं बैठ जाएंगे, भगवान यहाँ से निकलेंगे नहीं। और फिर उसने मुड़ करके देखा और उस ब्राह्मण ने सोचा यदि गांव वाले गोपाल विग्रह का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं करेंगे तो उन्हें विश्वास नहीं होगा कि गोपाल आ गए। तो उसने सोचा किंतु यदि गोपाल यहीं पर ही रह जाए तो भी डर की कोई बात नहीं है। यह सोचकर उसने पीछे मुड़ा और उसने देखा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोपाल मुस्कुराते हुए वहीं खड़े थे। भगवान ने ब्राह्मण से कहा तुमने देख लिया ना, अब मैं यहीं खड़ा रहूंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस किया था। अब एक काम करो, निश्चिंत हो जाओ, अब तुम घर जाओ, मैं यहीं रुकूंगा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तब उस ब्राह्मण ने गांव जाकर के सबको गोपाल के आगमन की जानकारी दी। यह सुनकर के सब आश्चर्यचकित हो गए। गांव के सारे वासी साक्षी गोपाल को देखने गए और जब उन्होंने भगवान को समक्ष देखा तो सब ने उनका दंडवत प्रणाम किया। लोग गोपाल की सुंदरता देखकर अत्यधिक प्रसन्न थे और जब उन लोगों ने यह सुना कि सचमुच चलकर आए थे तो उन सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तब वह वृद्ध ब्राह्मण भी परम आनंदित होकर के गोपाल के सम्मुख गया और दंडवत प्रणाम किया और सबके सामने, साक्षी गोपाल के सामने अब वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह पाणी ग्रहण किया। इन दोनों का विवाह कर दिया, कन्यादान दे दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा मैं तुम दोनों की सच्चाई से अतीव प्रसन्न हुआ हूं, अब तुम वर मांग सकते हो। इस तरह दोनों ब्राह्मणों ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वर मांगा। उन ब्राह्मणों ने कहा हे भगवान कृपा करके आप यही रहे जिससे सारे संसार के लोग जान सके कि आप अपने सेवकों पर कितने कृपालु हैं। और उस दिन के बाद से भगवान गोपाल वही रहने लगे। दोनों ब्राह्मण उनकी सेवा करने लगे और यह घटना सुनकर विभिन्न देशों से लोग गोपाल के दर्शन करने आते। वहां पर फिर राजा ने एक सुंदर मंदिर बनवाया। इस प्रकार साक्षी गोपाल ने विद्यानगर में रहकर दीर्घ काल तक सेवा स्वीकार की। बाद में उड़ीसा के राजा पुरुषोत्तम देव ने इस देश को जीत लिया। उस राजा ने विद्यानगर के राजा को हरा दिया और उसके माणिक्य सिंहासन नामक सिंहासन को अपने अधिकार में कर लिया जिसमें अनेक रत्न जड़े थे। उस राजा का नाम पुरुषोत्तम देव था। वह महान भक्त और आर्य सभ्यता में अग्रसर था। उसने गोपाल के चरण कमलों पर याचना की कृपया करके आप मेरे राज्य में चलें। जब राजा ने गोपाल को अपने राज्य में चलने के लिए प्रार्थना की तो गोपाल ने उसकी भक्ति के वश में आकर प्रार्थना स्वीकार करी। फिर विद्यानगर से चल करके कटक आ गए और माणिक्य सिंहासन को जीतकर राजा पुरुषोत्तम देव उसे जगन्नाथपुरी ले आया और उसने जगन्नाथ भगवान को समर्पित कर दिया। इस बीच उसने कटक में गोपाल की नियमित पूजा भी स्थापित की। जब गोपाल विग्रह की स्थापना कटक में हो गई तो पुरुषोत्तम देव की रानी, ये भी बहुत सुंदर है, छोटा सा है, खत्म कर देती हूँ कह के। रानी ने देखा कटक में भगवान के विग्रह को और रानी जब दर्शन कर रही थी तो रानी के मन में आया कि मैं भगवान को एक नथनी पहना सकती तो अच्छा होता। अगर भगवान के नाक में छेद होती ना तो मैं नथनी जरूर देती। लेकिन वो कुछ बोली नहीं, ऐसे मन में सोच करके चली गई वहां से। ये तो मूर्ति है, मूर्ति के अंदर तो नाक में छेद कहाँ होगी। अब उस रात को सोई जब रानी, नमस्कार करके लौट गई और जब सो गई तो रात में भगवान में सपने में भगवान आ गए। और भगवान छोटे बच्चे कैसे आए? भगवान बोले मैं क्या तुमसे बताऊं, जब मैं छोटा बच्चा था ना तो बचपन में मेरी माता ने मेरी नाक में छेद कर दिया था और उसके अंदर ना बड़े बड़े प्यार से, बड़े यत्न से माँ ने मेरे नाक में एक मोती की नथनी पहनाई थी। अब वो छेद ना हे रानी अभी भी मेरे नाक में है। चाहो तो तुम इस छेद का प्रयोग उस मोती को पहनाने के लिए कर सकती हो जिसे तुम मुझे देना चाहती थी।
स्वप्न देखे से ही रानी राजा के कहील, राजा सह मुक्त लैया मंदिरे आईल। यह सपना देखने के बाद रानी ने अपने पति राजा से ये चर्चा की। तब राजा और रानी दोनों ने जाकर के मोती देखा कि उसमें सच में होल था मूर्ति में तो इन्होंने जाकर के मोती वहां पर पहनाया, उसका आयोजन किया। और तभी से गोपाल कटक नगर में विराजमान है और तभी से वे साक्षी गोपाल नाम से विख्यात हैं। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल की लीलाओं को सुना। इससे वे तथा अनेक भक्त अत्यंत संतुष्ट हुए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गोपाल विग्रह के समक्ष बैठे हुए थे तो सारे लोगों ने उन्हें तथा विग्रह को एक रूप देखा। तो साक्षी गोपाल खड़े हैं और यहाँ चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं और सब लोग दर्शन कर रहे हैं और सब देख रहे हैं कि जो साक्षी गोपाल है वही चैतन्य महाप्रभु हैं। दुही एक वर्ण दुही प्रकांड शरीरे, दुही रक्तांबर दुही स्वभाव गंभीर। दोनों एक ही वर्ण के हैं, एक ही विराट शरीर वाले हैं। दोनों ने केसरिया वस्त्र पहन कर रखा था और दोनों ही गंभीर थे। भक्तों ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु गोपाल दोनों ही दीप्तिमान तेज से युक्त थे और दोनों के नेत्र कमल जैसे थे। दोनों ही भाव में मग्न थे और उनके मुखमंडल पूर्ण चंद्रमा सदृश थे। जब श्री नित्यानंद ने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा गोपाल विग्रह दोनों को इस तरह देखा तो वे भक्तों से परिहास करने लगे, जो सब के सब मुस्कुरा रहे थे। इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने मंदिर में वह रात बड़े आनंद से बिताई। प्रातःकालीन मंगल आरती देखने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। ये जो लीला है श्री वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु द्वारा भुवनेश्वर जाते समय देखे गए स्थानों का विस्तार से वर्णन किया है। जब महाप्रभु कमलपुर पहुंचे तो भारगी नदी में स्नान किया। स्नान करते समय नित्यानंद प्रभु ने उनके दंड को लेकर के तोड़ दिया। ये दंडी थे, डंडा लेकर के चलते थे। तो डंडा लेकर के जो सन्यासियों में जो प्रथा है तो 4 लेवल होता है, कुटीचक, बहुदक, हंस तथा परमहंस। कुटीचक बहुदक जो होता है बिगनर्स लेवल होता है, तो उनको जहां भी जाना है वो डंडा लेकर के जाना है। लेकिन जो परमहंस के लेवल के जो लोग होते हैं जो कि भगवान के नामों का प्रचार करते हैं उनको डंडा लेने की फिर आवश्यकता नहीं, उनको निकाल दिया, उनका हटा दिया जाता डंडा। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा ये तो परमहंस हैं, साक्षात भगवान है, इन्हें डंडा लेने की क्या जरूरत है। तो नित्यानंद प्रभु ने वो डंडा तोड़ दिया। चैतन्य महाप्रभु जब आए भावावेश में थे, कीर्तन में थे, जब भाव से बाहर निकले मेरा डंडा कहाँ है, मेरा डंडा कहाँ है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा हमें नहीं पता आपका डंडा कहाँ है, कहीं तो घूम गया। तो उनको समझ में आ गया कि इन्होंने तोड़ा है, तो थोड़े से गुस्सा हो गए थे। जब महाप्रभु वहां जा रहे थे भुवनेश्वर में एंट्री मार के हुए थोड़ा और आगे गए और जब जगन्नाथ मंदिर का जब उन्होंने शिखर देखा और चक्र देखा और ध्वजा देखी, वो तुरंत भावाविष्ट हो गए और मंदिर को दंडवत प्रणाम करके प्रेमावेश में नृत्य करने लगे। और करते करते वे फिर दर्शन हुआ। दर्शन होने के बाद अठार नाला नामक एक स्थान पर पहुंचे। वहां आकर के उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु से बातें करते हुए अपनी बाह्य चेतना व्यक्त करी और कहा, नित्यानंद प्रभु से कहा मेरा दंड लौटा दो। नित्यानंद प्रभु ने कहा, उसके तो 3 खंड हो गए। नित्यानंद प्रभु ने कहा जब आप भावावेश में गिरे तो मैंने आपको पकड़ा, किंतु हम दोनों उस डंडे पे गिर गए। इस तरह वह दंड हम लोगों के भार से टूट गया, मैं नहीं जानता उसके टुकड़े कहाँ गए। आपका दंड निश्चित रूप से मेरे अपराध के कारण टूटा है। अब आप जो चाहे वो आप मुझे दंड दे सकते हैं। जिस तरह उनका दंड टूटा था उसकी कहानी सुनकर महाप्रभु ने थोड़ा दुख प्रकट किया और कुछ क्रोध में आकर वे इस प्रकार बोले। चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप लोगों ने नीलाचल लाकर मुझ पर उपकार किया है, किंतु वह दंड मेरा एकमात्र धन था। अतएव आप लोग या तो मुझसे पहले या मेरे बाद भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जाओ, मैं अब आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। ये सब इनके प्यार की लीलाएं चल रही थी और दंड भंग हुआ। मुकुंद दत्त ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा हे प्रभु आप आगे आगे चले, अन्यों को पीछे पीछे चलने की अनुमति दें, हम आपके साथ साथ नहीं जाएंगे। और तब श्री चैतन्य महाप्रभु अन्य सभी भक्तों के आगे आगे शीघ्रता से चलने लगे। कोई भी दोनों प्रभुओं चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ सकता। ये दंड भंग लीला अत्यंत गंभीर है, ये भक्त लोग ही समझ सकते हैं। ब्राह्मणों पर कृपालु रहने वाले भगवान गोपाल की महिमा अपार है। साक्षी गोपाल की यह कथा नित्यानंद प्रभु द्वारा सुनाई गई और इसके श्रोता थे चैतन्य महाप्रभु।
कल की चैतन्य महाप्रभु के द्वारा सुनी, आज हमने नित्यानंद प्रभु के द्वारा सुनी। और जो व्यक्ति श्रद्धा से इन और प्रेम पूर्वक गोपाल के इस आख्यान को सुनता है, उसे शीघ्र ही गोपाल के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। श्री रूप रोगनाथ पदे यार आशा श्री चैतन्य चित्तमित कर कृष्ण कहे कृष्णदास। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा उनकी कृपा की सदैव कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार आज अध्याय 5वां पूर्ण हुआ। अब हम लोग मंडे जब मिलेंगे तो सार्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति, ये अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। वो भी बहुत सुंदर लीला है। मंडे के वो शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल।